हेलो, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत श्री राम अकेडमी स्कूल रामदेव जी। कक्षा 10 का पहला चैप्टर सामाजिक का, जिसमें हमने कुछ बिंदु और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें डाली है। तो आप इस वीडियो को देखें अच्छे से, और हो इतना इसको एक दो बार अगर आपने ट्राई किया तो आराम से 16 ही महाजनपद आपको याद हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अध्याय फर्स्ट, स्वर्णिम भारत। पहले ये समझना है हमें कि स्वर्णिम भारत क्यों कहा गया है, किस कारण से इसको स्वर्णिम भारत कहा गया है। स्वर्णिम भारत क्योंकि उस समय जो काल वो समय था, उस समय को इतना अच्छा गुजरा था वो समय, जिसके कारण इसको स्वर्णिम काल कहा गया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाभारत, रामायण ऐसे समय में व्यतीत हुए, जिसके कारण से इसको स्वर्णिम काल कहा गया है। यह 1600 से 325 ईसा पूर्व की बात, उससे पहले का अपन देख रहे हैं। एक नजर में देखते हैं 16 महाजनपद। पहले आज के समय भारत में 29 राज्य, और उन्हीं 29 राज्यों को उस समय 16 राज्य ही थे, और उन्हीं 16 राज्यों को इसको महाजनपद कहा गया था। अब 16 में से 14 तो राजतंत्रात्मक थे और 2 गणतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक वो हैं जो राजा के अधीन हो, और 2 जो गण के अधीन हो। अब 2 कौन कौन थे? वज्जी और मल, ये 2 महाजनपद गण के अधीन थे। अब अपन 16 ही महाजनपदों को एक बार मैप में देखेंगे। कोशिश करना बनाने की, ऐसा बनाकर ट्रिक से याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। सबसे पहले अपन पहला जो देखते हैं वो देखते हैं कंबोज। कंबोज जो सबसे प्रथम, और गांधार, ये 2 ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर हैं। उस समय तो पूरा एक ही था, पर धीरे धीरे वर्तमान का जो भारत है उससे ये 2 महाजनपद बाहर है। गांधार का नाम भी आपने महाभारत में सुना होगा। भीष्म पितामह गांधार के विवाह रिश्ते को लेकर वहां गांधार नरेश से उन्होंने गांधार की विवाह की बात कही थी। तब जाके उन्होंने जो गांधार नरेश था, गांधार नरेश की पुत्री गांधारी और उनकी एक और उनका जो पुत्र था शकुनी, उन्होंने विरोध किया था कि मेरा विवाह, मेरी सिस्टर का विवाह जो भीष्म पितामह अपने धृतराष्ट्र के लिए आए थे, वो धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, जिसके कारण से इसने शकुनी ने मना कर दिया कि मेरा बहन का विवाह वहां नहीं होना चाहिए। फिर भी उसका विवाह हुआ, और महाभारत का कहीं ना कहीं वहीं से अंश शकुनी मामा के अंदर पनप उठा था, और जिसके बाद ये महाभारत का कहीं ना कहीं उसके अंदर बदले की भावना थी, और उसी भावना के माध्यम से फिर आगे अपन पढ़ते हैं। भारत में देखते हैं तो भारत में राजस्थान में ही 3 महाजनपद है। पहला सबसे बड़ा मत्स्य महाजनपद कुरु और सूरसेन। मत्स्य, ये तीनों के बारे में अपन जब राजस्थान का पढ़ेंगे अलग से, तब इनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखते हैं भारत में कैसे याद करना है। सिंपल सा तरीका है। पहले कैम लिख दो, उसके बाद ऊपर लिख दो बी, उसके बाद इधर लिख दो बी और ए, वाह याद हो गया, और इधर लिख दो बी सी। कैम पी बा और बी सी। पी से हो गया, पी से पांचाल के नाम से, के से कौशल, एम से मल, के से काशी, एम से मगर, बी से बच्ची, ए से अंग, और बी से वत्स, और सी से चेली। ये तो अपने 14 तो ये सारे हो गए। अब 2 है दक्षिणी भारत के, जो भारत के दक्षिणी हिस्से में है। पहला है अशमक
और दूसरा है अवंती। ये दोनों भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इनको दो अवंती और अश्मक दोनों ए हैं। आप इनको भी आसानी से याद रख सकते हैं। आपको 16 जनपद, यहाँ अगर आपने इस चीज को देखा तो आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले अपने को एक नजर में और थोड़ा एक बार और रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद अपन इनको विस्तार से कल पढ़ेंगे। अध्याय 1 स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय का काल जो था, समय जो था वो अच्छा गुजरा, इसलिए उसको स्वर्णिम भारत कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाभारत और रामायण। अब आज के वर्तमान भारत में 29 राज्य हैं। उस समय जो राज्य हुआ करते थे उनको महाजनपद का नाम दे दिया गया। उस समय 16 राज्य थे, 14 राजतंत्रात्मक थे और 2 गणतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक वह राज्य थे जिनमें राजाओं का शासन था, गणतंत्रात्मक जहां गणों का शासन था, जिसमें बज्जी और मल। अब महाजनपद में अपन देखते हैं जो वर्तमान भारत से, अभी जो वर्तमान भारत है उससे 2 महाजनपद बाहर है। पहला है कंबोज और दूसरा है गांधार। 3 महाजनपद हैं जो अपने राजस्थान में है। राजस्थान में 3 कुरु, मत्स्य और सूर्स है, जिसमें सबसे बड़ा मत्स्य है राजस्थान में। कई बार इसका परीक्षाओं में आता है। तो उसके बाद देखते हैं अपन ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे। केम केम की केएम और पी ऊपर लिख दिया, बी ए इधर आ गया और बी सी इधर आ गया। दोनों तरफ, एक तरफ बी है और एक तरफ बी सी है। पी से हो गया पांचाल, के से हो गया कौशल, एम से हो गया मल, के से काशी, एम से मगध, बी से बच्ची और ए से अंग। इधर बी से वत्स और इधर चेरी। 2 जो हैं अवंती और अश्मक, ये भारत के दक्षिणी हिस्से में है। इन 2 को अलग से देखा गया है, इसलिए अवंती और अश्मक इनको दक्षिणी हिस्से में बताया गया है। अब इनको याद कीजिए आप, और इसके जो विस्तार से अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।